बढ़ जाते हैं। सतयुग को कहा जाता है वे पाप पुण्यों का युग था, चारों चरण पुण्यों से भरा हुआ था। और चारों चरण जब पुण्यों से भरा हुआ था तो वहां पर अवतार की क्या जरूरत? जरा हम भी विचार करें सभी लोग। जब चारों चरण पुण्यों से भरा हुआ था तो वहां एक भी अवतार की आवश्यकता नहीं। भगवान तो तब अवतार लेते हैं जहां पाप बढ़ जाते हैं। लेकिन यूं कहा जाता है सतयुग में 4 अवतार लिए और त्रेता में 3 अवतार की चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां पर जब 3 चरण पुण्यों से भरा हुआ था, 1 चरण पाप से भरा हुआ था, तो भी यहां अवतार की केवल 1 की जरूरत थी, क्योंकि 1 चरण पापों से भरा हुआ है, 3 चरण पुण्यों से भरा हुआ है। लेकिन यहां पर 3 अवतार की कल्पना की जाती है। द्वापर में 2 चरण पापों से भरा हुआ है और 2 चरण पुण्यों से भरा हुआ है। यहां पर 2 अवतार, यहां पर बात ठीक। लेकिन कलयुग के लिए कहा जाता है यहां पर चारों चरण पापों से भरा हुआ है, यहां 1 अवतार की बात कही जाती। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये अवतारवाद की जो कल्पना है, अवतारवाद की जो बातें हैं, ये बिल्कुल निरर्थक लगती है। और वह दिन बड़ा अच्छा होगा जब कोई अवतार नहीं। आज भी इस धराधाम पर हजारों अवतार हैं और अपने को अवतार घोषित करने के लिए महापुरुषों के नाम पर, महापुरुषों के कंधे पर बंदूक रखकर वे गोली चलाते हैं। वे अपनी बात को भी किसी महापुरुष का नाम ले देते हैं और जानता है कि समाज मेरी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने को महापुरुष के अवतार मान लेते हैं। आज भी कबीर के दर्जनों अवतार माने जाते हैं और आए दिन वे भगवान, वे अवतार आए दिन वे जेल खाने में अपने को ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे कृत्य कर जाते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म के नाम पर लोग जितनी झूठी बातों को समाज के बीच रखता है उतने ही उनको हार माला पहनाए जाते हैं। साहेब कहते हैं संतों देखत जगबारा ना, इस धर्म के नाम पर समाज के लोगों को देखता हूं तो बौरा गए। इंसान के बीच भेद खड़ा किया जाता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। किसी को हम छोटा मानते हैं, किसी को अपने आप को कोई आदमी बड़ा मान लेता है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिनके चलते एक आदमी को हमने छोटा मान लिया, दूसरे को बड़ा मान लिया। और जिस देश में कर्मकर छोटा मान लिया जाए उस देश का विकास भी कैसा हो सकता है? जो आदमी हल का मुट्ठी पकड़े, जो आदमी 2 जोड़ी जूता दिन भर में बनाए, जमीन का मिट्टी उठाकर मटका बनाने वाला व्यक्ति, रुई कपास से कपड़ा बनाने वाला वो बुनकर समाज, ये सारे कर्मकरों को हमने कहा ये छोटा। और इस चीजों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, इस मेहनत करके बनाने वाले जो चीज बनी उस चीज को पहनने वाले, प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया। तो जरा सोचो इस देश के कैसी व्यवस्था रही है। एक व्यक्ति दिन भर में 2 जोड़ी जूता बनाता, उस जूता बनाने वाले चर्मकर को हमने कह दिया ये छोटा, और उस जूता को पहन करके धमतरी के चौराहे पर चमकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। ये कोरी समाज जिन्होंने इस बृहद समाज को कपड़ा दिया, ठंडी से गर्मी से हमने उस कपड़े के माध्यम से अपने शरीर की रक्षा की। उस कपड़े को बनाने वाले समाज को हमने कहा तुम अछूत छोटे। और जो समाज ने धमतरी के चौराहे पर उस कपड़े को पहन करके ठंडी और गर्मी से अपने शरीर को रक्षा करने वाला व्यक्ति को हमने बड़ा मान लिया। ये कुम्हार समाज जिन्होंने मिट्टी उठाकर मटका बनाया, समाज को ठंडा पानी पिलाया, उस मेहनत करने वाला समाज को हमने छोटा बना दिया और उस ठंडे मटके का प्रयोग करने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। जिस समाज ने शौचालय को, सड़क को साफ किया, उस साफ करने वाले को हमने छोटा मान लिया और शौचालय में जाकर गंदगी फैला देने वाले व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही इस देश की, जरा सोचो। हमारे तेली समाज जिन्होंने खेतों में से तिलहन पता लगाकर तेल निकाल करके समाज को दिया और समाज उस तेल से पूरी पकवान और शरीर में मर्दन किया, वो पूरी पकवान खाने वाला समाज बड़ा हो गया।
और तिलहन का पता लगाकर तेल निकालने वाला वो समाज को हमने छोटा कर दिया। ये कैसा दुर्भाग्य रहा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक साखी ही बना दी, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल करवाला। आधे दर्जन समाज को उन्होंने अछूत कह दिया, छोटा कह दिया। ये सब धर्म के नाम पर हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई आदमी धर्म से न तो छोटा होता है, न ही कोई आदमी जन्म से बड़ा होता। बोलिए सदगुरुदेव की। धर्म के नाम पर इंसान के बीच दूरियां बना ली, दीवारें खड़े कर दी। छोटा बड़ा के नाम पर, धर्म के नाम पर सदगुरु कबीर कहते हैं, तैया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापै मोह। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम हम एक ही प्रकार के लोहू हमारे शरीर में व्याप्त है और एक ही प्रकार के जीव आत्मा सबके अंदर है। फिर भी कौन ज्ञान से भयो निनारा, किस ज्ञान से तुम बड़े हो गए। सदगुरु कबीर के ये प्रश्नों का उत्तर तथाकथित पंडितों के पास नहीं। तो साहब कहते हैं, इंसान न तो कोई जन्म से छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, हर इंसान समान है। इसलिए सब में साहेब ने कहा कि घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सभी इंसान में वो परमात्मा का वास होता है, लेकिन मंदिर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर आदमी जिस मंदिर का निर्माण करने वाला मिस्त्री समाज को, उस मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति को, मजदूर को तो कहा कि तुम अछूत, और मंदिर में पूजा करने वाला पंडित अपने को बड़ा मान लिया। तो साहब कहते हैं, ये जो छोटा बड़ा का जो व्यवस्था है, ये तथाकथित विद्वान, तथाकथित पंडित लोग अपने स्वार्थ के चलते, अपने निजी व्यवसाय को चलाए रखने के लिए ये समाज में स्थापित कर दिए। इसलिए इस पर हमें विचार करना चाहिए। और साहब कहते हैं, जब हम विचार करेंगे तो ये अंधविश्वास, ये अवतारवाद, भाग्यवान, भगवादवाद सब काफूर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। हम विचारों के प्रवाह में बह नहीं पाए। जरा कल्पना करो, एक आदमी का पैर 1 वर्षों तक बांध दिया जाए, उसको चलने का इजाजत न दिया जाए किसी प्रकार की, तो वो आदमी अपंग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार विरहत समाज में 80% समाज को यह कह दिया गया कि तुम विचार नहीं कर सकते, तुम पर शिक्षा का अधिकार नहीं है। और जिस समाज का हजारों वर्षों तक विचारों पर ब्रेक लगाया गया हो, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया हो, वो समाज विचारों के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाया। इसका एक ही कारण है, तथाकथित वर्ण व्यवस्था। साहब कहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था की जो बंधन है, इससे ऊपर उठ करके अपने आप को पहचाने। और जब इंसान अपने आप को पहचान लेगा, वास्तव में मैं केवल देह नहीं बल्कि हर इंसान की तरह मेरे में भी आत्मा है, मैं भी एक स्वतंत्र विचारक हूं, मैं भी विचार कर सकता हूं। और जब जब हम विचार करेंगे तो हमारे मन में जो अवतारवाद की धारणाएं, ईश्वरवाद की धारणाएं, ये धारणाएं गिर जाएगी। हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं, भगवान को बाहर खोजते हैं। साहब कहते हैं, वो बाहर नहीं है, वह घट घट में विराजमान है, लेकिन हमें उसको देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। लेकिन हमारे अंदर में आग लगी हुई, उसको हम बाहर खोज रहे हैं। साहब कहते हैं, कैसे बाहर खोज रहे हैं। कहा जाता है, एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आए, ये जानने के लिए इस विद्यालय में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो करीब 10:30 बजे का समय था, स्कूल के सारे बच्चे प्रार्थना करके खड़े थे। उसी समय इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर का भी स्वभाव थोड़ा पियक्कड़ स्वभाव के था, तो उस दिन कुछ पिया हुआ था। तो लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर पहुंचा। मास्टरों ने 2 लड़के को भेजा, यार इंस्पेक्टर आया, जाकर ले आओ। इंस्पेक्टर को लेकर के आए तो इंस्पेक्टर, जो बच्चे सभी खड़े थे वहीं पर जाकर के प्रश्न करने लगे, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मास्टरों ने कहा, सर यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के सारे बच्चे खड़े हैं, कम से कम अपने अपने क्लास में जाने दीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार बटलोही के एक चावल को टोह करके छू करके पता लगा लिया जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका, इसी प्रकार इस विद्यालय के कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर बता दे तो मैं जान जाऊंगा इस विद्यालय
के बच्चे कितने होशियार हैं। मास्टरों ने कहा कोई बात नहीं सर, करिए, कौन से प्रश्न। तो इंस्पेक्टर ने एक प्रश्न किया, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रायपुर और दिल्ली के बीच चलती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। जरा गौर से सुनिएगा, वो दिल्ली और रायपुर के बीच एक रेलगाड़ी चलती है। रायपुर और दिल्ली के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी चलती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। सारे मास्टर जो थे अपने कपार खुजलाने लगे, सिर खुजलाने लगे और सोचने लगे, यार ये प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सके तो हमारे बच्चे क्या दे पाएंगे। जो प्रश्न हम दे नहीं सकते उस प्रश्नों का उत्तर हमारे बच्चे क्या दे पाएंगे। लेकिन मास्टर तो तब हैरान हो गए जब पीछे का एक लड़का हाथ हिलाया। इंस्पेक्टर ने देखा एक लड़का, इतने बड़े विद्यालय में केवल एक ही बच्चा हाथ हिला रहा। उन्होंने कहा बेटा बता। वो लड़का, बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य। एक गड़रिया का लड़का पीछे से हाथ हिला रहा है। उस लड़का को कहा बेटा बता। उस लड़का ने खड़ा होकर कहा सर आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। इंस्पेक्टर भी कलम निकाला, कागज निकाला, जोड़ घटाना किया तो बिल्कुल उनकी उम्र 42 वर्ष हो रही थी। न तो एक दिन कम न तो एक दिन ज्यादा। अब तो इंस्पेक्टर के भी सिर में दर्द होने लगा, यार इस लड़का ने कैसे किस फार्मूला का, किस विधि का, किस मेथड का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष निकाल दी। अब इंस्पेक्टर ने कहा बेटा एक बात बता, तूने कौन से मेथड का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष निकाल दी तूने। लड़का ने कहा सर माफ करे तो बताऊं। कहे बेटा माफी है, इतने बड़े विद्यालय में तुम अकेला मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो तुम्हारे लिए माफी है, बता कौन से फार्मूला का प्रयोग किया। उस लड़का ने कहा सर मेरे बड़े भाई हैं, वो 21 वर्ष के हैं। इंस्पेक्टर ने कहा इसमें कोई फार्मूला की बात तो है नहीं, चलो तुम्हारे बड़े भाई हैं वो 21 वर्ष के हैं। उसके आगे क्या हुआ। उन्होंने कहा सर मेरे बड़े भाई हैं, वो 21 वर्ष के हैं, चूंकि हाफ पागल है। मेरे बड़े भाई हैं हाफ पागल है, वो 21 वर्ष के हैं, आप पूरे पागल हैं, इसलिए 21 दूनी 42 आपकी उम्र होनी चाहिए। हम लोगों के साथ भी यही घटना घटती। हम जिस परमात्मा को चाहते हैं, जिस शांति को चाहते हैं, वो उसको बाहर खोज रहे हैं। साहब कहते हैं वो बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। जब अपने आप की ओर लौट जाएंगे, जब माहिर मुक्ता से लौटकर अंतर्मुखी हो जाएंगे तो निश्चित जानिए वो मिल जाएगा जिसको हम खोज रहे हैं। तो धर्म के नाम पर आदमी ईश्वर परमात्मा को बाहर खोजता और न जाने कैसी कैसी क्रियाएं करता है, कैसा कैसा कर्मकांड करता है उस परमात्मा को पाने के लिए। सदगुरु कबीर एक तर्क देते हैं, जिसको पाने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए, जिस इस दुनिया से मुक्त होने के लिए तथाकथित पंडितों ने एक सूत्र दिया, तुम अमुक मंत्र को जाप करो, इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। साहब एक तर्क की झड़ी लगा देते हैं। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने। बिनु देखे बिनु अर्श परस बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर राम राम कहने मात्र से गति मुक्ति मिल जाती है तो सकर सकर कहने मात्र से मुख मीठा हो जाना चाहिए। धन धन कहने से आदमी का घर धन से भर जाना चाहिए। पानी पानी कहने से आदमी की प्यास मिट जाए। भोजन भोजन कहने मात्र से आदमी की भूख मिट जाए। तो ये मान लिया जाएगा कि केवल राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति मिल सकती। और अगर ऐसा नहीं होता, शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, पानी पानी कहने मात्र से आदमी की प्यास नहीं मिटती, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान नहीं होता, तो केवल राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरु कबीर राम को मानने पर नहीं बल्कि जानने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। साहब कहते हैं तब दुख से बच पाओगे जब राम को जानोगे। और मानना होता है विश्वास के बल पर,
श्रद्धा के बल पर, और जानना होता है विवेक के बल पर, परख के बल पर, खोज के बल पर। साहिब कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो व्यक्ति खोजी होता है, पारखी होता है, ज्ञानी होता है, वो खोज लेता है। लेकिन जो आदमी केवल श्रद्धालु होता है, अंधविश्वासी होता है, वो केवल मानता है। मानना होता है प्रारंभ, जानना होता है अंत। तो हम जाने, केवल मानने से काम नहीं चलेगा। हम केवल सदगुरु कबीर के मूर्ति के सामने अगरबत्ती घुमा ले, महाराज राम की मूर्ति के सामने अगरबत्ती घुमा ले, महाराज कृष्ण के मूर्ति के सामने केवल अगरबत्ती घुमा ले और सोचे कि हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सदगुरु कबीर को मानते हैं, तो साहब कहते ये मानना नहीं। केवल माने नहीं बल्कि जाने, और केवल उनकी मूर्तियों को माने नहीं बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। हम केवल मानते चले जाते हैं। साहब कहते हैं उनके बताए आदेशों को, उपदेशों को जब जीवन में आचरित करेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो निश्चित महापुरुषों को मानना होगा। तो साहब कहते हैं संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। धर्म के नाम पर इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसको हम बिना विवेक विचार के केवल स्वीकार करते चले जाते हैं। साहब कहते हैं धर्म के नाम पर जितना विवेक को प्रधानता दी जाती है उतना विश्वास का नहीं है। इसलिए मानने के बजाय हम जाने आखिर सत्य क्या है, और सत्य को जानने के लिए हमें पूरा जीवन लगाना पड़ता है। मानना तो कोई बता दिया बस मानते चले गए, किसी पंडित ने बता दिया, किसी मौलवी ने बता दिया, कोई और बड़े बुजुर्गों ने बता दिया, बस हम मानते चले जाते हैं। लेकिन जानना होता है स्वयं के विवेक के बल पर, स्वयं के परख के बल पर। स्वयं जब तक खोजी नहीं बनेंगे तब तक केवल मानते चले जाएंगे, और मानेंगे वहां पर हमारे जीवन में अंधविश्वास उतरेगा। तो हम केवल माने नहीं बल्कि जाने, और जानना होगा इसी संत गुरु महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल करके। ऐसे ही सत्संग में आकर के जब सत असत की चर्चाओं को सुनेंगे और सुन करके जीवन में धारण करेंगे, तो निश्चित ये मानिए हमारा जीवन में विवेक की प्रधानता आ जाएगी, और विवेक की प्रधानता आने पर सचमुच हम धर्म को स्वीकार कर पाएंगे। तो सदगुरु कबीर के इस एक पंक्ति के आसपास ही कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। तो साहब कहते ये धर्म के नाम पर बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आदमी ने धर्म को समझ नहीं पाया। तो धर्म है हमारा मन का अपना स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है वही धर्म है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव ठंडक है, आग का स्वभाव गर्म है, वायु का स्वभाव कोमल है, इसी प्रकार हमारे जीवन, हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो है विवेक विचार, शुद्ध आचरण। और शुद्ध आचरण हमारे जीवन में आ जाएगा तो निश्चित मानिए हम जीवन में धर्म को धारण कर लेते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया, इसी के साथ देता हूं विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।